दोस्तों यार, हम अभी मंडला से निकलने के बाद छिंदवाड़ा क्रॉस करने के बाद हम अभी तामिया भी क्रॉस कर चुके हैं। हमें जो अभी पचमढ़ी है, अभी 86 किलोमीटर की दूरी और तय करना है और चौरागढ़ की पहाड़ी भी हमारी लगभग 34 किलोमीटर है। और यहाँ पे हम लोग रुक कर चाय पिए हुए थे। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद हमें ये समझ में आया कि हमें वहाँ से आगे नहीं जाना था, क्योंकि हमें पचमढ़ी के पहले अपनी पातालकोट का टूर भी कंप्लीट करना था। तो पातालकोट लिए यहाँ से हमें लेफ़्ट साइड पे टर्न होना था और यहाँ का मार्केट देखने के बाद हमें समझ में आया कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से मार्केट रहता है, जिस प्रकार से रोड है, उसी प्रकार से रोड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हमें समझ में आया नहीं कि बहुत ज़्यादा इस एरिया पे विकास हुआ हो। और आगे हम इस प्रकार से चलते जाते हैं, तो आप नज़ारा देखते जाइए। हम और भी आपसे डिस्कशन करेंगे आगे। बैकग्राउंड म्यूज़िक हम लगा देते हैं, आप पूरा नज़ारे देखिए। हम जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड बन रही थी और हमें बिल्कुल इस प्रकार की फीलिंग आ रही थी कि जैसे हम घुघरी रोड पे अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो घुघरी रोड पे हम कार चलाते रहे तब उसी प्रकार की फीलिंग आ रही थी। तो उस पर हमें ये समझ में आ रहा था कि ज़्यादा नीचे चैसी ज़्यादा नीचे टकराए ना, तो क्योंकि जंप बहुत ज़्यादा थी रोड पे। तो हमें इस प्रकार से कुछ समझ में आया और थोड़ी सा रोड पे ट्रैफिक कम समझ में आ रहा था, जिसके कारण हमें एक दो जगह पे लोगों से पूछना पड़ा कि क्या ये सच में पातालकोट वाली रास्ता है, क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था। जैसा ये रोड तो नहीं लग रही यार मेरे को यार। अम्मा जी, पातालकोट ऐसा ही रोड है। दोस्तों यार, 5-10 किलोमीटर इस प्रकार से रोड चलने के बाद हमें रोड आगे और भी ज़्यादा ख़राब मिली। देखेंगे आप किस प्रकार से गाड़ी जंप हो रही है। और चूँकि आगे आगे हमारे मौसा जी की कार जा रही थी, तो जिसके कारण गाड़ी में डस्ट भी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी रोड ख़राब होने के कारण। अब हम लोग आगे तो ज़रूर बढ़ रहे थे, रोड ख़राब के कारण हमें एक शंका ये ज़रूर थी, क्योंकि मौसम का कोई भी भरोसा नहीं था, उस एरिया का हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। रोड ख़राब के कारण हमें ये ज़रूर चिंता थी कि हम लोग जा तो रहे हैं, 15 से 20 किलोमीटर हम लोग क्रॉस करके आ चुके थे। यदि बाई चांस लौटते टाइम, क्योंकि इस समय हमें बज गए थे लगभग 4:30 से 5 करीब, और यदि इस समय मौसम डिस्टर्ब होता तो हम लोग किस प्रकार से वापस लौट कर आते, हम लोग कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा था। लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग वहाँ से निकल चुके थे और 15-20 करीब किलोमीटर आ चुके थे, तो उसके बाद हमें कुछ गाड़ियाँ मिली, तो हमें थोड़ी सा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा और बढ़ा। फिर हम लोग आगे जाते गए, बट रोड थी कि ख़राब होती गई और सबसे लास्ट में हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ। दोस्तों यार, यहाँ पे आने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारी मौसी बोलने लगी कि लौट जाएगा, और रीज़न ये है, लौट जाने कहने का रीज़न ये है कि ये जो रूट है इतना ख़राब है अभी, है ना, इतना ख़राब रूट है और हमें एक भी गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो रही, हमें बिल्कुल भी गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो रही हैं, जबकि अभी टाइम हुआ है 5:36, 6 बज गए। तो अभी यहाँ से 1 घंटा और, अभी 1 घंटे और लगेंगे मान लें पहुँचने में, है ना। और ये क्या है भैया, क्या करते हैं इससे? जाओ वहाँ फ्रंट वाले डोर के किनारे रख देना, ठीक है? ठीक है दोस्तों यार, हम अभी जहाँ पे जा रहे हैं उस रोड पे जाने में हमें बिल्कुल भी अटपटा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लगभग 2 साल से हमारी घुघरी रोड पे चल रहे थे, तो हमें बिल्कुल भी अटपटा सा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है खराब रोड पे चलने की, है ना। बस ये लग रहा है कि हम
उम्मीद करके कुछ और आए थे और हमें यहाँ पे रोड कुछ और देखने को मिल रही है। अब नॉर्मल सी बात है, क्या है, जब कहीं का विकास होगा तो पहाड़ कटेंगे, पेड़ पौधे कटेंगे, तब तो रोड बन पाएगी, तब तो रोड चौड़ी हो पाएगी ना। इसलिए जो प्रकृति में यदि कहीं विकास होना है तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो प्रकृति को क्षति तो पहुंचेगी, लेकिन थोड़ी बहुत स्ट्रगल आम पब्लिक को भी करना पड़ेगा। जैसे रोड बन रही है तो थोड़ी बहुत पहाड़ी और थोड़ी बहुत खराब रोड में चलना, क्योंकि जब तक रोड खुदेगी नहीं तब तक बनेगी नहीं। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं हम लोग कब तक यहाँ पर आ पाते हैं, और अभी तो हम लोग थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी टाइम मैनेज करके पहुँच जाएं, क्योंकि ये रोड तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सही रोड नहीं मिल पाएगी। और आखिर दोस्तों लगभग 22 किलोमीटर चलने के बाद हमें ख़राब रोड का ही सामना करना पड़ा, तो जिसके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।